गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईयूएस का चैप्टर 4 स्पेशल प्रोडक्ट एंड फैक्टराइजेशन। और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 4.3। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपको इन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है। पहले समझ लेते हैं फैक्टराइज का मतलब क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कोई नंबर दिया है आपको 6। इसको फैक्टराइज करने का मतलब यह है कि आप ऐसे नंबर्स ढूंढिए जो इसको डिवाइड कर सकते हो, या ऐसे कहिए कि इसको आप ब्रेक कर दीजिए। तो इसको हम 2 into 3 कर सकते हैं। ओके, ये 2 3 जा 6 होता है। यहां से हमें ये पता चल गया कि यहां पर जितने भी नंबर है मौजूद वो सारे के सारे इसके फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स का मतलब होता है जो किसी को डिवाइड कर पाए वो नंबर उस नंबर का फैक्टर हो जाता है। जैसे 2 6 को डिवाइड कर सकता है, 3 6 को डिवाइड कर सकता है, 1 6 को डिवाइड कर सकता है। तो हम इन नंबर्स के लिए कहेंगे कि दे आर फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर, कि ये नंबर जो है फैक्टर है इस नंबर के लिए। क्योंकि ये फैक्टर है लेकिन हर किसी के लिए नहीं है, वो इस नंबर के फैक्टर है। जैसे आपने अगर यहाँ पर 9 देखा तो 9 का फैक्टर 3 तो हो सकता है लेकिन 2 नहीं है, क्योंकि 3 तो डिवाइड कर देगा 9 को लेकिन 2 नहीं कर पाएगा। तो जिस नंबर को जो नंबर डिवाइड कर सकते हैं वो नंबर उसके लिए फैक्टर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर नंबर्स के अलावा भी कुछ वेरिएबल्स फॉर्म में भी आपको दिख रहा होगा। टर्म्स जो है वो नंबर्स और वेरिएबल्स की फॉर्म में। तो आपको यहाँ पर केवल नंबर को फैक्टराइज नहीं करना है, बल्कि उनके साथ जो वेरिएबल्स हैं उनको कंप्लीट फैक्टराइज करना है। तो तरीका क्या है? देखिए, तरीका ये है कि आपको इनमें से जितना सिंप्लीफाई करके आप कॉमन ले सकते हैं या इनको ब्रेक कर सकते हैं वो कर दीजिए आप। ठीक है, वहां से हमें फैक्टर मिल जाएंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये 10xy है, ये 15xz है। तो 10 को हम लिख सकते हैं 5 into 2 xy, और 15 को हम लिख सकते हैं 3 into 5 xz। अब इन दोनों में से कॉमन देखिए, जो जो कॉमन आ रहा है यानी दोनों में जो मौजूद है उसको बाहर निकाल लीजिए। जैसे कि एक तो आपको x दिख रहा होगा, दोनों तरफ है। एक आपको 5 दिख रहा होगा। तो अगर ये 5 और x बाहर आ चुके हैं तो यहाँ क्या बचेगा? 2y माइनस 3z। ठीक है, अब जरा देखिए यहां पर हमारे पास एक तो 5x आ गया और एक 2y माइनस 3z आ गया ये ब्रैकेट में। ओके, अब अपने एग्जाम्पल पे वापस लौटते। जब हमने 6 को ब्रेक करके इस तरह से लिखा था तो हमने कहा था कि ये जितने भी नंबर यहाँ पे हमें मिल रहे हैं ये सब इसके फैक्टर हैं। ये सब मल्टीप्लीकेशन से हमने इसको देखो, हमने यहाँ पर 6 को 4+2 नहीं लिखा है। ये प्लस के साथ नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ये जो आपको दिख रहा होगा तरीका लिखने का, ये प्लस के साथ या माइनस के साथ नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन के साथ है। इसलिए हम कह रहे हैं जितने भी नंबर है वो सब इसके फैक्टर है। यहाँ पर देखिए आप, ये भी तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा ही तो है कि एक नंबर दूसरा नंबर आपस में मिलकर इसको बनाते हैं, तो ये दोनों मिलकर आपस में ये पूरा बनाते होंगे। तो यानी इस पूरे के लिए ये एज अ फैक्टर हो गए, जैसे ये इसके लिए थे, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये दोनों नंबर, या इसको हम एक्सप्रेशन कह लेते हैं, ये दोनों जो नंबर्स है या ये दोनों जो एक्सप्रेशन है ये इस कंप्लीट के फैक्टर होंगे। तो हम कहेंगे कि इसके जो फैक्टर्स है वो है 5x, 2y माइनस 3z। ये दो इसके फैक्टर्स हो गए। ओके, तो यही हमें फैक्टराइज करने के लिए इसी तरह से कह रहा था, यानी कि आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं मैक्सिमम जितना भी हम कर सकते हैं। ओके, करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन है ABC² माइनस AB²C। आप इन दोनों में कॉमन देखिए क्या आ रहा है। ए बी सी दोनों में मौजूद है, तो ABC हमने बाहर ले लिया। अब देखिए, एक A था वो बाहर आ गया, एक B था वो बाहर आ गया, 2C थे एक बाहर आया तो एक C अंदर बचा। ठीक है, एक A था वो बाहर आ चुका है, एक C था वो बाहर आ चुका है, 2B थे तो केवल एक B यहाँ पे बचेगा। तो हमारे पास ये और ये ब्रेक होकर इस तरह से बन गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? ABC एंड C-B, ये इसके फैक्टर्स हैं। ओके, करते हैं थर्ड क्वेश्चन। 6p² माइनस 15p³ प्लस का 27p। तीनों में पहले इसको नंबर को ब्रेक कर लेते हैं।
2 3 जा 6 पी स्क्वायर माइनस 3 × 5 पी क्यू प्लस 9 × 3 9 3 जा 27 होता है पी। अब इनमें तीनों में जो भी आपको नजर आ रहा है, जो तीनों में मौजूद हो उसको आप बाहर ले लीजिए। तो एक तो आपको 3 नजर आ रहा होगा, यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी। दूसरा देखिए 3 के अलावा P यहां पर है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। दिख रहा है आपको, तीनों जगह पर P है। एक P भी हम बाहर ले लेते हैं और इसके अलावा Q यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है, ठीक है, तो केवल P आएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक तो 2 बचेगा, 3 बाहर आ चुका था, 2 P में से एक P बाहर आ गया तो केवल एक P बचेगा, माइनस 5 आ गया, एक P था वो बाहर आ चुका है, बचेगा केवल Q और प्लस 3 बाहर आ चुका है, केवल 9 बचेगा, एक P था वो भी बाहर आ चुका है, तो बस खाली केवल 9 बचेगा। तो फैक्टर्स हो गए हमारे पास कौन कौन से, 3P और 2P माइनस 5Q प्लस 9, ये दो इसके फैक्टर्स हो। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, यहां पर है ए स्क्वायर बी माइनस सी प्लस बी सी माइनस बी। इसके बाद एक स्टेप हम ये कर सकते थे कि अगर ये b माइनस सी है, ये भी b माइनस सी हो जाता तो हम इन दोनों को बाहर कॉमन ले लेते। आपको दो टर्म दिख रही होंगी, एक ये और एक ये। तो अगर ये भी b माइनस सी होता तो हम उसको बाहर दोनों में से कॉमन उठा लेते। समझ रहे आप, जैसे ए स्क्वायर ये तो b माइनस सी है, अगर ये भी b माइनस सी हो जाता, b इंटू बी माइनस सी, तो दिख रहा है आपको, तो इन दोनों को हम बाहर ले लेते। लेकिन यहाँ पर तो c माइनस बी है और इसको ऐसा करना गलत होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है b लेकिन यहाँ पर माइनस है c, तो हमने तो वैल्यू ही बदल दी। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो बैलेंस करने के लिए हमको माइनस का साइन बाहर कॉमन लेना पड़ेगा। ऐसा करने से क्या होगा, देखिए माइनस आ गया, अब अगर ये माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट खोल के तो माइनस इंटू बी माइनस बी हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में पहले माइनस बी ही था। माइनस इंटू माइनस प्लस सी हो जाएगा, तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन में प्लस सी था, तो मतलब ऐसा करने से अब इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा, वैल्यू वही रही और हमें अपने हिसाब से जो चाहिए था वो भी मिल गया। अब दोनों में b माइनस सी है, उसको आप कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी। जब ये दोनों बाहर आ गए तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर और माइनस बी, बस। तो ये आ गया हमारे पास इसके दो फैक्टर्स, एक तो b माइनस सी और एक ए स्क्वायर माइनस बी, ये इसके फैक्टर्स हो गए। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये आ रहा है 2a 4x माइनस वाई का होल क्यूब माइनस b इंटू 4x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें भी बिल्कुल यही वाला पैटर्न लगेगा, ये दोनों आपको एक जैसे दिख रहे होंगे, ठीक है। तो यहां पर ये आ रहा है 2a, अब इसको देखिए ये पावर 3 है, ये पावर 2 है, इसका मतलब यही तो है कि 4x माइनस वाई के यहाँ पे 3 ऐसे पेयर है और यहाँ पे 2 पेयर है। इसको अगर हम एक्सपेंड करें, ये वाला मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, 4x माइनस वाई 4x माइनस वाई 4x माइनस वाई, ऐसा ही है। और यहाँ पर माइनस बी 4x माइनस वाई इंटू 4x माइनस वाई, यहाँ पे 2 है। तो इनमें से आप देखिए एक टर्म ये बन गया, एक ये पूरा बन गया। इन दोनों में से देखिए 4x माइनस वाई, एक देखिए 3 है, 2 तो यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है, यानी कि 4x माइनस वाई की पावर 2, ये तो हम बाहर कॉमन ले ही सकते हैं क्योंकि इसमें भी 2 पेयर है, इसमें भी 2 पेयर है। यहाँ पर क्या बचेगा, एक तो 2a बचेगा और केवल एक 4x माइनस वाई बचेगा, माइनस खाली b बचेगा क्योंकि 2 जो थे वो दोनों के दोनों बाहर आ चुके हैं। समझे आप, अब क्या बचा यहाँ पे 4x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8 ax माइनस 2ay और माइनस का b। ओके, तो बस अब इसके बाद हम इसमें से चाहे, ये तो हमने पहले से कॉमन लिया था, अब इसको इतना ही छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का पेयर अब b है, b यहाँ पे कहीं मौजूद नहीं है, तो ये ऐसे ही रहने देते इसको। तो हमारे पास इसके फैक्टर आ गए कौन से, एक तो 4x माइनस वाई फैक्टर आ गया इसका, यानी ये इसकी पावर 2 है तो ये भी इसका फैक्टर हो सकता है, 4x माइनस वाई सिंगल पावर भी हो सकता है, और ये पूरा का पूरा भी इसका फैक्टर है। ये दोनों इसके फैक्टर हो गए, मतलब इसकी पावर 2, जैसे पावर 2 का मतलब है
जैसे मान लीजिए इसको कोई नंबर मान लीजिए कि अगर ये होता 4 का स्क्वायर और ये कोई भी नंबर होता, मान लीजिए एक्स वाई जेड कुछ भी है ये, तो ये जो पूरा नंबर मिलके बन रहा है वो तो 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ये बन रहा है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो इसको हम ऐसे भी तो रखते हैं 16 इंटू एक्स। इसका मतलब 16 अगर यहाँ मल्टीप्लाई में आ रहा है तो 16 इस नंबर को पूरे को डिवाइड भी कर सकता होगा। और जो आपको 4 की पावर दिख रहा है यानी 4 तो इसको डिवाइड कर ही सकता होगा, यानी 16 तो कर ही सकता है, 16 के बाकी के फैक्टर भी कर सकते हैं इसको डिवाइड। ओके, तो वैसे यहाँ पे 4x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो इसका फैक्टर होगा ही होगा, केवल 4x माइनस वाई भी इसका फैक्टर होगा। ओके, तो ये हो गया फिफ्थ क्वेश्चन। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए 6 क्वेश्चन क्या है। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पे पावर 1 है। अब इसमें से आप देखिए दोनों टर्म में x प्लस वाई मौजूद है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर केवल एक है, यहाँ पे 3 है। तो हमें वो चीज कॉमन हम उसको बोलते हैं जो दोनों में मौजूद हो। तो इसमें एक्स वाई दोनों में मौजूद तो है, लेकिन केवल एक पेयर इसके पास भी है, इसके पास भी। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में बराबर हो। तो दोनों में बराबर ये वाली पावर है, ये वाली पावर नहीं, क्योंकि इसके पास तो 3 है एक्स प्लस वाई के पेयर, लेकिन इसके पास केवल एक पेयर है। तो दोनों में जो बराबर है वो तो केवल एक ही पेयर होगा ना। एक पेयर ऐसा है जो इसके पास भी है, इसके पास भी है, लेकिन 3 पेयर ऐसे जो इसके पास तो है पर इसके पास नहीं है। तो कॉमन तो हम उसी को लेते हैं जो दोनों के पास हो। दोनों के पास केवल क्या आ रहा है, एक्स प्लस वाई का एक पावर, और अंदर क्या बचेगा एक्स। अच्छा, एक एक्स भी आ रहा है, देखिए यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो एक एक्स आप वो भी बाहर ले लीजिए। तो एक्स भी आ रहा है और एक्स प्लस वाई भी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल एक्स प्लस वाई की पावर 2, क्योंकि 3 में से दो एक पावर बाहर आ चुकी है, तो 2 पावर बचेंगी। माइनस एक्स बाहर आ चुका है, यहाँ पे केवल 3y बचेगा, क्योंकि एक सिंगल पावर थी वो भी बाहर आ गया था। ठीक है, अब चाहे तो इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बोले हम लोग, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3y। ओके, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं x इंटू एक्स प्लस वाई, और अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, बस इतना ही रहने देते हैं इसको। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर हो गए, एक तो x इसका फैक्टर हो गया, एक x प्लस वाई इसका फैक्टर हो गया, और एक ये पूरा का पूरा टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y, ये भी इसका पूरा का पूरा फैक्टर हो गया। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट। करते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है 100 माइनस 25 पी स्क्वायर। इसको हम देखिए, ए स्क्वायर अगर बी माइनस बी स्क्वायर अगर इसे में बनाना है तो 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, पी स्क्वायर तो पहले से। अब देखिए ये तो पूरा का पूरा ए स्क्वायर दिख रहा है, इस 5p को हम ऐसे लिख लेते हैं। अब देखिए ये पूरा b हो जाएगा, ये a हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो a की जगह पे है 10 माइनस 5p, और एक है 10 प्लस 5p। अब अगर इसमें से आप 5 भी कॉमन ले सकें तो एक 5 इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 माइनस पी, और एक 5 इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस पी। तो 5 से कितना हो जाएगा 25, 2 माइनस पी एंड 2 प्लस पी। तो ये तीनों इसके फैक्टर हो गए, 25, 2 माइनस पी एंड 2 प्लस पी, ये तीनों इसके फैक्टर्स हैं। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 पी कंप्लीट। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 1 माइनस 256 वाई टू द पावर 8। इसको हम 1 का स्क्वायर माइनस 256 होता है 16 का स्क्वायर, और y को हमें स्क्वायर फॉर्म में बनाना है, तो इसको हम कर सकते हैं 4 टू द पावर 2, 4 टू ज़ा 8 होता है। ओके, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 16y4 का होल स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला a माइनस बी और a प्लस बी। अब इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, इसको हम फिर से बदल सकते हैं। देखिए इसको फिर से 1 का स्क्वायर कह सकते हैं, और 16 हो जाता है 4 का स्क्वायर, और y 4 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर, और 1 प्लस 16 वाई टू द पावर 4 एज इट इज़ रहेगा। इसको कर लेंगे 1 माइनस, अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया फिर से, और ये तो ऐसे ही रहेगा।
तो ये फिर से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी, और ये एज इट इज। अब फिर से ये प्लस वाले हम फिर से छोड़ देंगे और ये माइनस वाले को फिर से हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ओके, और ये हो जाएगा 1 प्लस 4 वाई स्क्वायर और 1 प्लस 16 वाई टू द पावर 4। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। ओके, और ये हो जाएगा 1 प्लस 4 वाई स्क्वायर और 1 प्लस 16 वाई टू द पावर 4। यही होंगे इसके फैक्टर। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 8 कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिर से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, लेकिन पहले से सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। 2x+1, ये तो ए स्क्वायर दिख रहा है, इसको बी स्क्वायर बनाने के लिए इसको हम 3 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ऐसे कह सकते हैं, और इसको फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं 3x और इसको होल स्क्वायर। थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन बदल रहे हैं। अब देखिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो बनेगा ये ए प्लस बी और ए माइनस बी। सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा सेम फैमिली है 2x प्लस 3x यानी कि 5x प्लस 1, और ये बनेगा 2x माइनस 3x, तो ये आ जाएगा 1 माइनस x, क्योंकि 2x में से 3x माइनस करेंगे तो माइनस का x, तो ये होगा इसके फैक्टर्स भी यही होगा इसके। ओके, तो 9th क्वेश्चन हो गया। करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फिर से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन सकता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी सी, ये तो हो गया ए स्क्वायर, मतलब ये पूरा का पूरा ए बन जाएगा, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये बी स्क्वायर बन जाएगा, यानी ये पूरा बी बन जाएगा, ये पूरा ए बन जाएगा। तो फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी, ब्रैकेट खुलेगा, और ये हो जाएगा ए प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सेम ए है, यहाँ पर ए सी ए बी है, बी सी है, तो ये तो मैच नहीं कर रहे। तो चाहे तो आप इसको इतना ही छोड़ दीजिए, या इसमें से कुछ कॉमन लेके फिर से फैक्टर बना दीजिए। तो यहाँ पर भी इसको हम रहने दे सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं इसको। ओके, करते हैं 10th क्वेश्चन। देखिए, फिर से ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये तो ए बन रहा है परफेक्ट, इसको हम ए इंटू बी प्लस सी ऐसे स्क्वायर कर सकते हैं। अब ये पूरा ए हो गया, ये पूरा बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये ओके, तो इसको यहीं पर रहने देते हैं हम लोग, या ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी, और इसको कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी सॉरी प्लस ए सी। ये इसके फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन 10 हो गया कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, क्वेश्चन 11 में हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, ठीक है, इंटू 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और माइनस का 36 वाई स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इससे फायदा क्या हुआ, देखिए इसको एक साथ लिख देते हैं, 2 इंटू 5x इंटू 1 माइनस 36 वाई स्क्वायर। आप देखिए, ये ए स्क्वायर, इसको अगर हमने ए मान लिया तो ये ए स्क्वायर बन रहा है, ये बी स्क्वायर बन रहा है, माइनस 2 इंटू ए हमने माना था 5x को, तो ये ए बन रहा है, और बी माना था हमने 1 को, तो बी 36 वाई स्क्वायर। देख रहे हैं आप, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये फॉर्मूला तो होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए माइनस बी, ए की जगह पे हमने रखा था 5x और बी की जगह पे हमने लिया था 1, तो ये 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया माइनस 36 वाई स्क्वायर। ओके, तो इसको हमने ये लाने के लिए ऐसे कन्वर्ट किया था इसमें।
अब देखिए फिर से ये a² माइनस b², इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये तो आ रहा है 36 को हम 6 का स्क्वायर कह सकते हैं, माइनस 6, ये हो जाएगा 6y का स्क्वायर, और ये फिर से हो जाएगा a² माइनस b², तो हम इसको कह सकते हैं a माइनस b और a प्लस b। तो अब इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, 5x माइनस 6y माइनस 1 एक फैक्टर ये हो गया, और 5x प्लस 6y माइनस 1 एक फैक्टर ये हो गया। इसके फैक्टर्स भी हो गए ये दो अलग। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 11 कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए 49 को हम कह सकते हैं 7 का स्क्वायर x², और ये y² तो है ही है, और 14 को हम कह सकते हैं 2 इंटू 7x इंटू वाई, और इस 1 को इधर लिख लेते हैं -1। फिर से देखिए 7x² इसको ऐसा लिखा जा सकता है y² माइनस 2 इंटू 7x इंटू वाई -1। ठीक है, 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब फिर से देखिए ये बन गया a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये बन जाएगा हमारा 7x माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि a² प्लस b² माइनस 2ab फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। फिर से इसको हम कर सकते हैं 7x माइनस वाई माइनस 1 और 7x माइनस वाई प्लस 1, ये इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन 11 की तरह ही है। ओके, दो फैक्टर्स के ये आगे। तो ये हो गया क्वेश्चन 12। करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। m² पहले से ही है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। 49 को हम 7 का स्क्वायर कह सकते हैं, और 14 को 2 इंटू 7 इंटू एम। ठीक है, फिर से देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab, तो a² यानी कि ये बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी m², m a की जगह पे m था, केवल m खाली m, और b की जगह पे केवल 7 था। तो आप देख रहे हैं 2 इंटू a इंटू बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसके फैक्टर आप ये भी कह सकते हैं m+7 भी हो सकता है और m+7 का होल स्क्वायर भी हो सकता है। ये इसके फैक्टर्स है, समझे? तो ये दोनों इसके फैक्टर्स हो गए, स्क्वायर भी और ये भी। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। करते क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए ये हो गया a², तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं 2x² प्लस इसको हम कह सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2x इंटू 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 2 4 इंटू एक्स 4x ही रहेगा। इससे ये चेंज हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिए, देखिए जो माइनस वाली टर्म होगी वो कभी b² वाली तो नहीं बनेगी, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है a² प्लस b², यानी b जो होता है वो भी प्लस में ही हो, चाहे वो फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर हो या a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, दोनों में b² जो होगा वो प्लस ही आएगा। तो अगर आपको माइनस दिख रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये 2ab वाली टर्म बन रही होगी, क्योंकि b² भी स्क्वायर वाली टर्म ही होना है। तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो अब देखिए ये कन्वर्ट हो गया हमारे लिए कैसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि a की जगह पे 2x है, b की जगह पे 1 है, तो इसके फैक्टर्स हो गए हमारे पास। 2x माइनस 1 भी इसका फैक्टर हो सकता है, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर भी इसका फैक्टर हो सकता है। ओके, ये दो फैक्टर्स हैं। तो ये हो गया 14th। करते हैं 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन को भी वैसे ही कन्वर्ट करेंगे। देखिए इसको हम 6 का स्क्वायर a का स्क्वायर कह सकते हैं, इसको 5 का स्क्वायर कह सकते हैं, और इसको 2 इंटू 6a इंटू 5 कह सकते हैं। वैसे भी अगर आपको फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन मिल चुकी है, तो यानी ये a² और b² हो गया, तो 2 इंटू ए भी आप मल्टीप्लाई के देख लीजिए, वो यही चेंज हो रहा होगा, यही बन रहा होगा सॉल्व होके। अब इसको हम 6a का स्क्वायर कह सकते हैं, ये 5 का स्क्वायर हो गया, और ये 2 इंटू 6a इंटू 5। अब देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 6a प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 6a प्लस 5 का स्क्वायर और 6a प्लस 5, इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, यानी ये स्क्वायर भी इसका फैक्टर है, ये सिंगल भी इसका फैक्टर। ओके, करते हैं इसका 16th क्वेश्चन। देखिए 16th क्वेश्चन है x⁶। अब देखिए यहाँ पर a² b² की फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमें इसको स्क्वायर बना रहा है तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं 3 2 6, लेकिन स्क्वायर बाहर रखें, 3 बाहर ना रखें, फिर वो क्यूब हो जाएगा, तो स्क्वायर हमने बाहर रख दिया, तो 3 2 6 होना है, यही रहा। फिर पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, b², इसको हम कह सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस 2। अब जैसे आपको ये पता चल गया तो यही a होना है, ये b ही होना है,
तो a की जगह पे आप देखिए, इसको हम एक्स क्यूब और इंटू बी की जगह पे क्या है 4 ऐसा कह सकते हैं। यानी इसको हमने ऐसे तोड़ दिया। देखिए 2 4 ज़ा 8x क्यूब, देखिए 8x क्यूब बन रहा है। अब यहाँ पे से ये पूरा का पूरा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है, तो हम इसे कह सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स भी हो जाएंगे, एक्स क्यूब माइनस 4 एंड एक्स क्यूब माइनस 4, ये दोनों एक जैसे ही, तो ऐसे भी रख सकते हैं आप और ऐसे भी रख सकते हैं। ओके, तो इसका फैक्टर हो गया 16। करते हैं 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन देखिए, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन 47 तो एक ऑड नंबर है, तो यानी ये 2ab नहीं बन सकता। समझ रहे? जैसे मान लीजिए अगर कोई नंबर है 14, तो इसको तो हम ऐसा कह सकते हैं 2 इंटू 7, तो यानी फॉर्मूला में जो 2 होता है वो तो आना ही चाहिए, जो कि इसमें पॉसिबल नहीं है। आप इसको 2ab में ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि 47 को अगर आप 2 से डिवाइड करने लगेंगे तो ये नहीं होगा, तो यानी ये 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग नहीं है। तो अगर हमें इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है तो हमें 2ab चाहिए। ओके, तो हम क्या करते हैं, आप एक बार इसमें एक 2ab अपनी तरफ से लगा दीजिए। 2a हमें कितना चाहिए, a टू दी पावर 4 हमें चाहिए, क्योंकि हमारे पास होना चाहिए था 2ab, तो यानी एक 2a इस a की पावर 4 हमें और हमारे पास होना चाहिए था, ताकि हम इसको एक फॉर्मूला बना सके। तो हमने इसको अपनी तरफ से ऐड किया है, तो अगर अपनी तरफ से ऐड किया है तो अपनी तरफ से माइनस भी करना पड़ेगा, तभी ये बैलेंस होगा। समझ रहे हैं कि आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन की जो वैल्यू है या एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है उसमें कोई फर्क नहीं आना चाहिए। तो वो ऐसे करेंगे, केवल ऐड कर देंगे तब तो आएगा वैल्यू में फर्क, कि आपने अपनी तरफ से 2a की पावर 4 ऐड कर दिया, तो उतना ही माइनस भी कीजिए। अब ये बैलेंस हो गई, कोई फर्क नहीं आया, इक्वेशन वैसी की वैसी, सॉरी एक्सप्रेशन जो है वो ऐसी की ऐसी ही है। अब देखिए, अब ऐसा करने से हमें ये फॉर्मूला पूरा मिल गया। देखिए इसको हम क्या कह सकते हैं, a प्लस बी का ये होल स्क्वायर हो गया। देख रहे हैं आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और माइनस का ये जो 47 ए टू दी पावर 4 है और ये 2 है, तो मतलब ये दोनों सेम फैमिली है, ए टू दी पावर 4 ए टू दी पावर 4, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 49 ए टू दी पावर 4। अब फिर से देखिए, ये पूरा ए स्क्वायर और ये इसको फिर से कन्वर्ट कीजिए, ए टू दी पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस इसको हम 7 का स्क्वायर कह सकते हैं, और इस ए टू दी पावर 4 को भी हम 2 टू दी पावर 2 कह सकते हैं। तो ये बन जाएगा ए टू दी पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 7a स्क्वायर का स्क्वायर। अब फिर से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a माइनस बी ब्रैकेट में a प्लस बी, ये तो इसको यहीं पे हम छोड़ सकते हैं। ओके, तो ये होगा इसके दो फैक्टर। 17th हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब 18th क्वेश्चन देखिए, इसको हम 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर का स्क्वायर कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं 9 का स्क्वायर और बी स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 9b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना, तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया वहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता था, तो हम उसको वैसे ही छोड़ देते थे। तो इसके लिए फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला सिंप्लीफाई करके आएगा। कैसे, देखिए अगर ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, हमें ए बी की वैल्यू तो दिख ही रही है यहाँ से। देखिए आप, a हमें दिख गया है, b हमें दिख गया है, तो अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये है और इसमें प्लस 2ab हो जाता तो हमें पूरा फॉर्मूला मिल जाता। तो आप अपनी तरफ से प्लस 2 इंटू ए इंटू बी ऐड कर दीजिए। आपने ये पूरी की टर्म अपनी तरफ से ऐड करिए, तो इतना ही इसमें माइनस भी कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये आ गया, तो हम इसको कह सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर का ये तो है होल स्क्वायर, ये पूरा का पूरा तो एक फॉर्मूला बन गया, और माइनस का 2 2 ज़ा 4 9 ज़ा 36, इसको हम 36 a स्क्वायर बी स्क्वायर कह सकते हैं। अब देखिए 2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा इसको 6 का स्क्वायर और ab इसका एक साथ स्क्वायर कह सकते हैं, और सिंप्लीफाई करें इसको तो ये हो जाएगा माइनस 6ab का होल स्क्वायर।
अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो इसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी हम लिखिए। अब ये पहले ये लिख देते हैं 6ab प्लस। ओके, तो अब यहाँ पर ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं, तो ये बन गए इसके फैक्टर्स। ओके, तो ये क्या क्वेश्चन 18 भी कंप्लीट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसको हम कह सकते एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और 4 को कह सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो फिर से ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाए, तो हमें अगर 2ab मिल जाता तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और अगर 2ab ऐड किया है तो 2 इंटू ए इंटू बी माइनस बी कीजिए, तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2 2 जा 4x स्क्वायर। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। ओके, यहीं पर इसको छोड़ दीजिए। तो ये हो गया 19th। करते हैं इसका 20th क्वेश्चन। इसको देखिए हम कह सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, ये तो ए स्क्वायर है ही है, और प्लस इसको कह सकते हैं हम 4 का स्क्वायर। तो अगर ये हमारा a बन जाए तो ये तो ए स्क्वायर हो गया, और अगर इसको हम b बना लें, क्योंकि ये तो b स्क्वायर नहीं हो सकता क्योंकि ये माइनस में है, तो b स्क्वायर माइनस में नहीं होता, तो ये हमारा b बन जाएगा 4 का स्क्वायर, ये b स्क्वायर बन गया। तो अगर ये a है और ये b है तो हमारे पास प्लस 2ab भी होना चाहिए, तो प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये हमने प्लस किया तो माइनस भी कीजिए, माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी। सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8 3 जा 24 24 ए स्क्वायर। ओके, तो इसको हम, अच्छा एक ये भी छूट गया है माइनस का ए स्क्वायर, ये तो हमने यहाँ पे सॉल्व भी नहीं किया, माइनस का ए स्क्वायर, तो माइनस का ए स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 25 ए स्क्वायर, इसीलिए वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब बन जाएगा, देखिए पहले नहीं बन रहा था। तो ये हो जाएगा a, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस इसको 5a का स्क्वायर कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और ब्रैकेट में a माइनस बी। ओके, तो ये हो गया इसका 20th क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अब देखते हैं 21 क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये कुछ इस तरह से दिया है 23 इंटू 23 माइनस 7 इंटू 17। आप देखिए 23 का स्क्वायर कह सकते हैं हम इसको, और माइनस 17 का स्क्वायर, तो ये बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको कह सकते हैं ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ओके, तो ये हो जाएगा 6n इज इक्वल्स टू 23 माइनस 17, ये हो जाता है 6 इंटू 23 प्लस 17, ये हो जाता है 40, 17 30 40, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, n का वैल्यू आ जाएगा 40। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पर है 536 इंटू 536, तो इसको 536 का स्क्वायर कह सकते हैं माइनस 36 का स्क्वायर कह सकते हैं इज इक्वल्स टू 5n। ये हो जाएगा 536 माइनस 36 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, तो 536 माइनस 36 करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 इंटू, ये हो जाएगा 572 इज इक्वल्स टू 5n। 5 से ये जाएगा 100 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 57200 इज इक्वल्स टू n, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी होती है हमारी फिनिश। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।